दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस पर्सनल है तो वो अपने किसी नए जॉब में सैलरी कैसे डिस्कस करे या कैसे नेगोशिएट करे। क्योंकि देखिए जो यहाँ पर एक्सपीरियंस पर्सनल्स होते हैं उनके लिए जो है वो अपनी पुरानी कंपनी छोड़ करके नई किसी कंपनी में जॉइन करना ये उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, और अगर जॉइन करना है तो उनके लिए सैलरी और बाकी पर्क्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। क्योंकि ये पर्सन जो होते हैं वो कोई फ्रेशर्स नहीं होते हैं, उनका करियर पाथ एक ऑलरेडी शुरू हो चुका होता है, वो एक अच्छे खासे पोजीशन पर आ चुके होते हैं और अब उनको उससे भी आगे एक्सेल करना है। तो दे नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू स्विच देयर कंपनी। तो ऐसे में जो है वो आपको जितना आप डिजर्व करते हैं उतनी सैलरी और उतने पर्क्स एंड बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो वो किस तरीके से नेगोशिएट करने चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो इसके अंदर यही होती है कि आपके अंदर पेशेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के जो सैलरी नेगोशिएशंस हैं, वो कई बार बहुत ज़्यादा टफ एंड टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी रिक्रूटर जो है वो कोई भी नया बंदा अगर हायर करता है तो वो यही चाहता है कि कम से कम सैलरी के अंदर जो है या बजट के अंदर हम उसे हायर कर पाएँ। जिससे कि हमें काम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके, एक कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट वे में चल सके, तो इसके लिए ये कोशिशें ज़रूर की जाती हैं। लेकिन आपको एक्सटेंसिवली रिसर्च करके जाना चाहिए कि आप कौन से पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा है, मार्केट के अंदर इस पोजीशन को आपका जितना एक्सपीरियंस है उस लेवल पर कितनी सैलरी ऑफर की जाती है। ये अगर आपको पक्का मालूम है तो फिर आप अच्छे तरीके से और नेगोशिएट कर पाएंगे। साथ ही साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कंपनी की स्केल और साइज कैसा है, कंपनी कौन से लेवल पर ऑपरेट कर रही है, क्या कोई बड़ी कंपनी है या छोटी कंपनी है, उसके हिसाब से भी ये थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। लेकिन आपको एक प्रॉपर रेंज अगर मालूम होगी कि इतने से इतने रेंज में मुझे मिलना ही चाहिए, यू नीड टू नो द एग्जैक्ट रेंज। तो पहले अपनी रेंज जो है वो पहले पता करवाइए, उसके बाद जाइए। दूसरी बात ये है कि नेगोशिएशन करते वक्त जो है वो बहुत जल्दी हार मत मानिए। क्योंकि क्या हो जाता है कि सामने वाला जो है वो आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करता है कि देखिए इतना ही ऑफर है, अभी लेना है तो लीजिए वरना आपके हाथ से जॉब चला जाएगा। तो इस हड़बड़ाहट में जो है वो आप हाँ बोल देते हैं। तो ऐसा कतई ना करें, आप थोड़ा-सा हार्ड रहें कि नहीं, मुझे पता है कि इतनी-इतनी मिलनी चाहिए एंड गिव स्ट्रॉन्ग रीज़न्स फॉर दैट। आपको ये जस्टिफाई ज़रूर करना पड़ेगा कि आप अगर उतनी सैलरी माँग रहे हैं तो क्यों माँग रहे हैं। आपको ये भी सामने वाले को जताना पड़ेगा कि आप भले ही 4 पैसे मुझे ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन ये क्वालिटीज़ और ये वैल्यूज़ मैं कंपनी के लिए लेके आ रहा हूँ। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, उतना मेरा वर्थ है। और अगर मान लीजिए सैलरी के फ्रंट पर उतना नहीं भी होता है, तो भी हो सकता है कि उसके बदले में आपको कुछ बेनिफिट्स या पर्क्स ज़्यादा मिल जाए। जैसे कि आपको मेडिकल असिस्टेंस मिल सकता है, इंश्योरेंस मिल सकता है, पेड लीव्स आपको हो सकता है कि ज़्यादा मिल जाए, या आपको जो है वो बाकी आने-जाने का कन्वेंस, रीइंबर्समेंट्स वगैरह ज़्यादा मिल सकती हैं, फ्लेक्सिबल शिफ्ट मिल सकती है। तो इस तरीके से जो है वो आप उसके अंदर फिर जो है वो नेगोशिएशन कर सकते हैं। क्योंकि जब आप एक पूरा पैकेज देखते हैं तब एक वाइज़ डिसीजन आप कर पाएँगे। आपको एक पूरा वाइड स्पेक्ट्रम में देखना पड़ेगा कि सैलरी कितनी है, पर्क्स एंड बेनिफिट कितने हैं, और बाकी कुछ वो अगर दे रहे हो तो वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप सैलरी को नेगोशिएट करते वक़्त इन सारे मुद्दों के ऊपर भी ध्यान देंगे और थोड़ा-सा रिजिड रहेंगे, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने की ज़रूर चांसेस होते हैं। अगली चीज़ ये है कि रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी कि कोई स्पेसिफिक चीज़ अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपसे कह रहा है तो उसका मतलब क्या है? उसके पीछे वो क्या मैसेज आपको देना चाहता है, ये ज़रूर जो है वो पढ़ने की कोशिश करें। इसके अलावा आपको साइलेंस भी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर सकता है। अगर सामने वाले ने यहाँ पर आपको कोई ऑफ़र दी हुई है, तो कुछ समय तक एकदम शांत रहिए, उतना पॉज़ लीजिए। तो ये पॉज़ जो है वो साइकोलॉजिकली बहुत प्ले कर जाता है, क्योंकि सामने वाले के ऊपर प्रेशर रहता है कि अब ये आदमी क्या बोलेगा? हमने तो ऑफ़र रख दी है। और फिर सामने वाले के ऊपर ये भी प्रेशर रहता है कि अगर ये हमारे ऑफ़र नहीं मानता है तो मुझे एक स्ट्रॉन्ग रीज़न देना पड़ेगा कि इतनी ही सैलरी हम क्यों ऑफ़र कर रहे हैं। और ये पॉज़ जो है वो आपको भी एक बिल्टअप बनाने में काम में आता है कि मैं अब कौन-सा रीज़न सामने रखूँ, जिससे कि मेरी ये माँग जो है वो फ़ेयर माँग लग सकती है। तो ऐसे जो पॉजेज़ होते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम में आते हैं।
इसके अलावा एक और टेक्निक यहाँ पर यह है कि आप अपनी कीमत पहले ना रखें। जहां तक हो सके सामने वाले यानी कि जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं उन लोगों को यहाँ पर सैलरी कोट करने दीजिए, तो उसके ऊपर जो है वो आपको बिल्टअप करना आसान रह जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आप पहले अपनी ऑफर दे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको उससे कई ज्यादा मिल सकता है, लेकिन आप खुद ही लो सैलरी मांग बैठते हैं और वो उसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। एक्चुअल उनका बजट उससे कई ज्यादा होता है। तो इसकी वजह से पहले उनको यहाँ पर उनकी जो ऑफर है वो सामने रखने दीजिए। इसके अलावा और एक इसका जो है वो पहलू ये भी है कि मान लीजिए आपको ऑफर दी गई है यहाँ पर मान लीजिए 60,000 रुपीज और आपको चाहिए कम से कम 68 तक, तो आप शुरू कीजिए 75 से। यानी कि उन्होंने बोल दिया 60, आप बोलिए 75, तो फिर आप मीट करते 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 कहीं हो सकता है कि 68, 65, 67 के बीच में जो है वो आ सकते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा लिवरेज रह जाता है। आप जब 75 बोलते हैं तब वो ना बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो फिर आप थोड़ा हल्का और कम कर देंगे और फिर आप ये भी कह सकते हैं कि देखिए मैं आपके लिए इतना कम आ गया हूं, तो 2 कदम आप भी आगे आ सकते हैं, 4 कदम आप भी आगे आ सकते हैं और फिर आप कहीं ना कहीं बीच में मीट कर सकते हैं। तो जैसे आप दुकानदार के साथ यहाँ पर नेगोशिएशन मोल भाव करते हैं कि दुकानदार जब आपको कहता है कि भाई 500 रुपए, तो आप शुरुआत 250 रुपए से करते हैं, तब आप बीच में जाकर के कहीं 350 या 450 रुपए पे सेटल हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज आपको खेलनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस तरीके से जो है वो यहाँ पर आपको सैलरी नेगोशिएशन करना पड़ेगा, लेकिन नेगोशिएट करते वक्त जो है वो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपको स्ट्रॉन्ग रीजनिंग देना पड़ेगा। कहीं भी ये सामने वाले को महसूस नहीं होना चाहिए कि ये केवल और केवल पैसा चाहिए इसलिए मांगे जा रहा है, या हमारी कंपनी बड़ी है इसलिए हमें लूटने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं भी उनको महसूस नहीं होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपको एक स्ट्रॉन्ग रीजनिंग भी हर आपकी मांग के साथ रखनी होगी और ज्यादा से ज्यादा फेयर रहें, अनफेयर अनरियलिस्टिक कोट्स ना डालें। मैंने ये बात जरूर कही है कि आप थोड़ा सा हाई से शुरू कीजिए, लेकिन इवेंचुअली आपका जो एक गोल होना चाहिए कि इस सैलरी पर मुझे सेटल डाउन होना है, वो सैलरी रियलिस्टिक माइंड में होनी चाहिए। तो बस दोस्तों ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपको सैलरी नेगोशिएट करते वक्त काफी ज्यादा काम में आ सकती हैं। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। आपके कुछ सवाल हैं इसके बारे में तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं।